अनुपद में करा सौभाग्य लक्ष्मण देने आशीष जीवन पर मंगल में बने पाकर तेरे हृदय में आज शांति ही आसुरी जो सत्या धन करते की साधना हो न पाती चित को मत ही आराधना मेघने को कितने सारे मान कर में लाया नहीं शौक भूपति ने दिया सुनकर यति की रचना ये अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम और अनुराधा लक्ष्मण और जो श्याम वर्ण बालक है इसकी माँ का नाम कौशल्या और जो गौर वर्ण बालक है इसकी माँ का नाम सुमित्रा है और ये हमारे आप किसी से हाँ एक का नाम बड़े का नाम राम छोटे का नाम लखन और ये राजा दशरथ के पुत्र हैं। हाँ राजा दशरथ के पुत्र लेकिन बाबा हमने सुना है अयोध्या में 2 दशरथ हुए। दशरथ के एडविड के विश्वा के खट्वांग के दीर्घबाहु के रंग के प्रथुस्रवा के अज और अज पुत्र दशरथ जिनके लिए रावण ने तपस्या करके वरदान मांग लिया था कि दशरथ शुक्र पुत्र नहीं हुई, दशरथ के द्वारा शुक्र संभोग कोई पुत्र नहीं होगा, तुम्हारा दशरथ को पुत्र कैसे मिले? दशरथ को पुत्र पहले तो ये बताओ कि दशरथ दो हुए। एक दशरथ में नानी का होता उनसे दशरथ हुए और दूसरे दशरथ हुए वो दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र नहीं थे, उन्हें पुत्र कैसे मिले? आप जैसे ऋषि मुनियों के प्रताप से ही ये दोनों पुत्र मिले। हाँ आपके ही वंशज ऋषि श्रृंगी हैं, उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ कराया, पुत्रेष्ठ यज्ञ कराया, जिसके माध्यम से ये 4 पुत्रों की उत्पत्ति हुई। जो ये श्रृंगी ऋषि ने पुत्रेष्ठ पुत्र कामेष्ठ यज्ञ कराया। हाँ ये यज्ञ बाबा कहाँ हुआ था? अयोध्या में सरयू नदी के तट। सरयू बड़े अच्छे बाबा। तो एक विचार आता है कि जैसे गंगा को लाने वाले भागीरथ तो सरयू को बोलना है। ये बात जिस समय वैश्विक मनु ने अयोध्या का निर्माण किया, उससे पहले अयोध्या राज्य नहीं हुआ करता था। राजा इक्ष्वाक ने उसे अपनी राजधानी बनाई और जब राजधानी बनाई, राजा थे, पेयजल की समस्या थी, उन्होंने मानसरोवर से तीर के द्वारा मानस नंदनी का कर्षण कराया और तीर से कर्षण के कारण उसका नाम सरयू हुआ। राजा इक्ष्वाक के द्वारा लाई हुई वो नदी है सरयू। माने जब मानसरोवर से कहा कि एक नदी अयोध्या की लिए कहा तीर से कर्षण सरयू, माने इसमें मुख्य बात ये है बाबा, सरयू तीर कहते हैं सर धन यू माने समान, तो स्वर के समान आई इसलिए नाम पड़ा सरयू। सरयू के किनारे यज्ञ हुआ और यज्ञ से 2 बालक पैदा हुए। 4 तो चारों एक है माता से होंगे? नहीं, 3 माताओं से 4। 3 माताओं से माने माताएं 3, पुत्र 4 और पिता 5। बाबा की गणित का भी कोई जोड़ा नहीं है। माताएं 3, पुत्र 4 और पिता 5। इसमें हंसने की बात नहीं है। 5 पिता सबके होते हैं। अन्नदाता, भयदाता, यस्य विद्या परिच्छति, जनिता, च उपनेता, पंचमते पितराश्रय। तब तो फिर मैया कौशल्या के पानी पल्लों से खुश प्यारे राम
एवं निज निज भरत मानस वाटिका में विहार करने वाले भोले लक्ष्मण तुम्हारे लिए मंगलकारी आशीर्वाद है। बाबा मैंने अगर बालकों को आशीर्वाद दिया फिर बालकों में कोई गड़बड़ी की तो नहीं, आप आशीर्वाद दें, कोई गड़बड़ी नहीं, आप जाना नहीं, ऐसा हो कहीं दादी की याद आ जाए और निकल जाओ और तो आप इनको मान करके लाए होंगे। हाँ, मैंने मान करके लाया। क्यों मांगा, कुछ परेशानी थी? मैं 10 लाख यज्ञ कर रहा था। यज्ञ कर रहे थे तो कौन और मुझे राक्षस उस यज्ञ में विघ्न डाल रहे थे। राक्षस परेशान करते थे कि कोई राक्षसी भी परेशान करते? राक्षसी भी थी, ताड़का और ताड़का। हाँ हाँ, तो ताड़का के कोई पति नहीं थे, ताड़का के पति नहीं थे और इनको ताड़का परेशान करती थी। कई बार ऐसा तो नहीं कि तुम ताड़का को परेशान करते? ऐसा नहीं, ताड़का के 2 पुत्र हुए। अच्छा, मारीच और सुबाहु, उनके माध्यम से वो यज्ञ में डाल। ठीक है। राजपुत्रो ममवाक्यं त्रैलोक्यस्य नाथः हरि सम्मुखं जयं प्राप्ति दीर्घायु राम लक्ष्मणः। ले जाओ। आशीर्वाद प्रदान किया परशुराम जी ने, और इसके बाद परशुराम जी की दृष्टि उस मिथिला की भीड़ पर पड़ी। बहु विलोक विदेह सन कहत भीर, पूछत जान अजान जिनी व्याप्यो ये जम्मू पुष्कर में पुष्कोन पुष्कराती पुष्प पधारे, लाखों राजाओं का एकत्रीकरण क्यों? ये तड़क भड़क कैसी देह प्राचीन सुनीत दिखाती थी, तम्बू करा तत्तरे घरे और जनवेश के लहराते हो, भिन्न भिन्न चिन्ह बने जैसे अनेक होनीपति हो, चाहे शिव बना करके चलाए आप दवाए हैं, भड़ंत कोई रचना करके क्यों छिपे छिपे छुटकारों की सेनाएं चलाई विदेह, ये तड़क भड़क कैसी विदेह है? फिर का कारण से बता सुनाओ, ये राजाओं की भीड़ क्यों इकट्ठा है? समा कह जन के सुनाए, मही सब अजगो था शिव शंकर का महाशक्ति जिसमें सीता पैवाही संसर्गार भगवान था वही मेरे संरक्षण में सीता
अंतिम दिन है धन लूट गया, इसीलिए ये भी रोहा, बस इसीलिए ये सजा साधु जो उम्र पूरी को रहा, सीता सुनते निखारे देखे चाप खंड महिंदा भारतीय संस्कृति की पवित्रता अजगों का विनाश हो गया, विनाश हो गया। एक संत ने अपनी स्त्रियों का दान किया और आज उनका इस तरह से तिरस्कार किया गया, तोड़ तोड़ के पृथ्वी पर फेंक दिया गया। अरे आज की ये दीन दशा हुई। एक समय था जब इन्हें सजाया गया, आरती उतारी गई, क्योंकि इनसे स्वार्थ, इनसे काम लेना था, कार्य था, कार्य पूर्ण हो गया, तोड़ करके पृथ्वी पर फेंक दिया गया। देखिए चार आभरण नहीं डाले। एक बात किसी अजगों के बारे में अपने जीवन के बारे में भी सोच लो। जब तक काम के हो तो बड़ी पूजा, बड़ा सम्मान है, बड़ा ध्यान है, और जहां बिना काम के हुए तो कोई ध्यान देने वाला नहीं। संसार है, आप संसार के लिए मर जाओ, मिट जाओ, कुछ भी करो, लेकिन ये संसार आपका होने वाला नहीं है। अरे समाज का कितना भी गरीब से गरीब व्यक्ति हो, उसका भी जब देहावसान हो जाता है तो उसके घर के लोग, घर में कोई नहीं होता तो परिवार के लोग, कदाचित परिवार में भी कोई नहीं होता तो गांव के लोग उसके लिए वस्त्र का टुकड़ा देते और गंगा तक ले जाकर के उसका संस्कार करते। बड़े स्वार्थी नेपाल सिरत ध्वज नहीं, तुमने आदरणीय अजगों के लिए वस्त्र का टुकड़ा दिया और नहीं इनका अंतिम संस्कार किया। प्यारे अजगों, भैया पूछे तुम दशा कैसी, क्या क्या करके बताओ। नहीं पता था कि ये कर अनर्थ इतना बड़ा करेगा। रचा सिया के सुहाग सिंदूर विध्वंस मंडप आज ये खड़ा करेगा।
पर कहा किसी से न दर्द अपना, पर कहा किसी से न दर्द अपना, नहाए तुमने मुझे पुकारा, तुम्हें बताओ पिता प्यारे, तुम्हें बताओ पिता प्यारे, ये हाल किसने किया तुम्हारा, ये हाल किसने किया तुम्हारा, अजब तूने टूटा टूटा भाग्य ही हमारा है, अजब तूने टूटा टूटा जग का सहारा, हाय किस निर्दयी ने तुम परी लगा के भारत के भविष्य को रचित विचारा है, चटकी चट्टाने क्यों न गिरिवर महेंद्र की अवश्य ही हुआ होगा रव भीषण करारा, सूर्य चंद्र अवनी पर गिर क्यों नहीं गए, प्रलय मच जाती किंतु धरा दे धारा, महान शोक महान शोक महान आतिशी बोले बचन कठोरा, कहूँ जड़ जन के धनुष तोड़ा, बोल किसने तोड़ा दरबार प्रचंड, ये अपनी प्रभुताओं से किसने का डाला खंड खंड, बोल किसने तोड़ा दरबार प्रचंड, अगर नहीं नष्ट हो जाने भाव वेद भाव, ये दिखारी मोमबत्ती आज जहर गई को शीघ्रता से दिखाओ, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य है वहां तक की धरती उलट दूंगा। अरे बोल मत खोल बोल, नहीं तो समाज और सिद्धवा पाती हो, ये कौन भुजदंड हो, ये प्रचंड वीर वर्ण भयो भय नौखंड, ये अखंड जाके काटी हो, ये वीक्ष बताओ न लाओ कलम कछु मेरे आज कैसे उद्घाटी हो, घाटी हो कठिन कुठासी कठोर कंठ काटी, आत दिन न पनाहे कोटर भूपी हर से मन माही। जब भार्गव श्री परशुराम जी ने रोज ऐसे शब्दों का प्रयोग किया तो सारी समाज बड़ी भयभीत हो गई, सीता भी डर गई, राजस जनक भी निरुत्तर हो गए, शांत खड़े हो गए। श्री राम ने देखा कि सारी समाज भयभीत हो गई, सीता भी डर गई और राजस जनक भी मौन हो गए, तो स्वयं श्री राम खड़े हो जाते हैं और ना ही श्री राम के हृदय में हर्ष है और ना ही विषाद। ऐसी स्थिति में खड़े होकर भगवान श्री राम ने कहा,
सब है दिलों के लोग सब जान जान की भीड़ हृदय हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर बोले श्री रघुवीर। हे नाथ, इस शिव धनुष से खड़ा करने वाला कोई आपके श्री चरणों का दास होगा ना? हे नाथ, जिसने ये धनु को तोड़ा, जिसने ये धनु को तोड़ा, वह दास है तुम्हारा। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, जिसने ऐसा अपराध किया। वह दास आपका ही होगा, जिसने ये धनु तोड़ा। वह दास है तुम्हारा, जो पाप है गुरु होगा, वो अब किससे डर सकता है, जिस पर कृपा ब्रह्म की। यह कार्य वही कर सकता है, जिसने ये धनु को तोड़ा। वह दास है तुम्हारा। नाथ शंभु धनी, नाथ शंभु धनी, भंजा निहारा हुई है तुमकी दास तुम्हारा। आयसु का कहीं किन मोही बार बार बिन मबुल कोई। आयसु का हमारा दास नहीं हो सकता, कदापि हमारा दास नहीं हो सकता। राम धनुष तोड़ने वाला, तुमने कहा नाथ तुम दल भजनिहारा, कोई है कौन? एक दास तुम्हारा। लेकिन जब हमने कोई दास बनाया है, हमारा कोई दास ही नहीं है, तो हम किस दास को स्वीकार करें? ऋषि महात्माओं के हाथ दास नहीं होते, और दास को पर्यायी बनाए जाते हैं, दास स्वयं नहीं बनते हैं। एक दास की परिभाषा खोजने का मैंने प्रयास किया, तो एक परिभाषा निकल करके आई, तिंते प्रीत मुनि मोहि निज दासा, और जेहि गति मोरि न दूसरी आशा। जो जिसका दास होता, एक सिद्धांत निकल करके आया कि जो जिसका दास होता है उसे उसी की आशा होती। संसार में अन्य आशाएं नहीं होती, और धनुष तोड़ने वाले को परशुराम की आशा नहीं है। अरे हुए तो बताओ, धनुष तोड़ने वाले को परशुराम की आशा नहीं है, उसे तो अन्य आशाएं हैं। इसलिए हमारा वो दास तदात्मी हुशिताराम सेवक सो
सेवक सो जो करे शिवकारी और करी राम हमारे जीवन की दो विधाएं हैं। पहली विधा का नाम है सेवकाई। अगर सेवक है तो करे सेवकाई, और एक दूसरी का नाम है लड़ाई। अगर शत्रु है तो करे लड़ाई। सुनो धन तोरा सहस बाहु सत सो रिपुरा। ध्यानपूर्वक सुनो राम, कोई भी हो जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो मेरा शरण में नहीं है, वो मेरा शास्त्र की शान बैरी है। और बैरी है तो बैरी के लिए निश्चय है राम। शोर लगा नट नारे जय है सब राम। धनुष तोड़ने वाला समाज छोड़ दे, समाज छोड़कर